अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं इनाया मसूद? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। माशाल्लाह, थैंक्स फॉर कमिंग, वी वर वेटिंग फॉर यू। तो आप आ गई हैं, गुड हो गया। Yesterday we were talking about the oxidation. I mean, in organic chemistry, alcohols can be oxidized, aldehyde can be oxidized, and carbon-carbon double bond can be oxidized. There are only two oxidizing agents. Number one, that is said to be KMnO4, and the second one is K2Cr2O7 potassium dichromate. Conditions में usually we use acid, heat and reflux for both, but one of them is more powerful oxidizing agent, that is KMnO4, because K2Cr2O7 cannot oxidize carbon-carbon double bond at all under any condition. तो कल मैंने आपको एक आखिरी क्वेश्चन दिया था, शायद आपने कर लिया हो, बल्कि कर लिया था आपने, इनाया ने स्पेशली। I hope so. Now, I mean, I'm very much satisfied that you are going to have enough knowledge about this topic, and I mean, you are good in oxidation as far as organic chemistry is concerned. Today, I'm going to start the next topic, and that is a reduction. A reduction. And what has happened to it? Black क्यों हो गया? Okay, reduction. Yes, this is our new topic, reduction. Again, as I told you कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की स्पेसिफिक डेफिनेशंस होती हैं। तो अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आई एम सॉरी, अगर आप फॉलो कर रहे हैं, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डेफिनेशंस को लिख रहे हैं, तो आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों की विद रिस्पेक्ट टू डेफिनेशंस आपने याद करनी है, लिखनी है, और इन्हीं को ही आपने सोचना है। सो वंस अगेन, व्हाट इज रिडक्शन? Reduction with respect to hydrogen, that is addition of hydrogen, is called reduction. That is minus oxygen, removal of oxygen is a reduction. ये दो डेफिनेशन, these are exclusively used in organic chemistry. बाकी भी होती हैं, I mean increase in oxidation state and the loss of or the gain of electrons. लेकिन ज़्यादातर ऑर्गेनिक रिएक्शंस में मेनली जो हम या सुपरफिशियली हम डीप नहीं जाते उसमें, तो उसमें हम ये बस यही चेक करते हैं कि हाइड्रोजन आ गया है या चला गया है, ऑक्सीजन आ गया है या चला गया है, मालिक्यूल ने, किसी भी मालिक्यूल ने ऑक्सीजन लूज़ कर दिया है या गेन कर लिया है, या हाइड्रोजन लूज़ कर दिया है या गेन कर लिया है, और पहले स्टेप पे हम हाइड्रोजन चेक करते हैं। यहाँ पर भी कुछ रिड्यूसिंग एजेंट हैं। यहाँ पर भी मैं आपको एक कम्युनिटी बताऊंगा, एक लिस्ट बताऊंगा, that can be reduced. Every organic compound cannot be reduced. जैसे मैंने आपको ऑक्सीडेशन में एक लिस्ट बताई थी कि अल्कोहल फैमिली और फंक्शनल ग्रुप और होमोलोगस सीरीज कैन बी रिड्यूस्ड, स्पेशली प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल कैन बी रिड्यूस्ड, सॉरी ऑक्सीडाइज्ड, एंड ऐसे अल्कोहल रिड्यूस नहीं होंगे। उसका अब इसका रिवर्स हम पढ़ेंगे। अल्कोहल इसको हमने ऑक्सीडाइज किया था, इसको रिवर्स भी पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन, लेकिन अल्कोहल फर्दर रिड्यूस नहीं होंगे। नेक्स्ट थिंग, एल्डिहाइड कैन बी ऑक्सीडाइज, एंड द थर्ड फंक्शनल ग्रुप वाज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अल्कीन, दे कैन बी ऑक्सीडाइज। इसी तरह यहां पर भी मैं आपको एक लिस्ट बताने जा रहा हूं, आपने वो लिस्ट याद रखनी है, याद करनी है, जिसमें आपने ये देखना है कि कौन कौन से कंपाउंड जिनको हम रिड्यूस कर सकते हैं। वो सारे नहीं होंगे, डेफिनेटली स्पेसिफिक हैं, उनको सोचना है। और आई मीन इन एडिशन टू दैट, जैसे मैंने वहाँ पर आपको दो ही रीजन बताए थे, यस, KMnO4 एंड K2Cr2O7 रीजन और भी हैं, मैंने आपको दो बताए थे, आपने बस वो दो ही याद रखने हैं।
एक जनरल रीजेंट, एक जो तीसरा हम यूज करते हैं वो ऑक्सीजन है। हवा में जो ऑक्सीजन होती है दैट कैन आल्सो ब्रिंग द ऑक्सीडेशन सम टाइम, वो ऑक्सीडेशन कर सकती है, लेकिन आपने उसको याद नहीं रखना अंटिल यू आर आस्क्ड अबाउट द ऑक्सीजन, द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन ऑक्सीडेशन। आपने सिंपल दो याद रखने हैं, बस वही अप्लाई करने हैं। उनमें से स्ट्रॉन्ग और वीकर कौन है वो मैंने आपको बता दिया। यहां पर भी मैं आपको दो तो नहीं, अब मैं आपको चार बताऊंगा रिड्यूसिंग एजेंट्स। अपने याद रखने हैं, उनकी कंडीशंस याद करनी है और उनके स्पेसिफिसिटीज याद करनी है, उनकी स्पेसिफिकेशन याद करनी है। वो किन के लिए स्पेसिफिक हैं, किन के लिए स्पेसिफिक नहीं है, ये आपने याद रखना है। होपफुली आप बेहतर फील करेंगे। मेरी बुक के जो पेज है, आज मैंने बुक अपने पास रखी है इसलिए कि आपको प्रॉपर पेजिंग भी साथ बताता जाऊं। अगर आपके पास इस वक्त मेरी बुक मौजूद है तो प्लीज़ उसको ओपन कर लें, अपने सामने रखें एंड ताकि आपको लिखना कम से कम पड़े और सुनना सुन लें और देख लें ताकि आप इजी फील करें। I'm going to discuss page number 94 according to my book. Just page number 94 में आज डिस्कस करने जा रहा हूं। अब देखें, इसमें सबसे पहले तो एक लिस्ट है रीजेंट की, एक ग्रुप है जिसको आप यूं समझ लें ग्रुप नंबर 1, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये नाम है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है और इसके साथ जो कंडीशंस हैं वो रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशंस होती हैं, प्लस सम टाइम हम सॉल्वेंट भी यूज करते हैं। तो एक सॉल्वेंट है ऑर्गेनिक, उसका नाम है ईथर। आपके सिलेबस में नहीं था, आपको नहीं पढ़ाया गया, तो ईथर लिखना है आपने। यानी जहां पर भी आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करेंगे, किसी कंपाउंड में ऐड करेंगे, तो उसका जो बेसिक सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, ईथर होगा। वहां पर आप ईथर को एज अ सॉल्वेंट यूज करेंगे। इसी का एक छोटा भाई है दैट इज कॉल्ड सोडियम बोरोहाइड्राइड। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में H4 कॉमन है। एक और चीज कॉमन है, डायरेक्ट कॉमन नहीं है, वो ये है कि दो मेटालिक एलिमेंट्स हैं, दो मेटल खड़े हैं। इस यहां पर भी दो मेटल खड़े हुए हैं पहले। ये भी ग्रुप 1 का है पहला मेटल, इसका पहला मेटल भी ग्रुप 1 का है। इसका दूसरा मेटल ग्रुप 3 का है, इसका भी दूसरा मेटल बोरॉन ग्रुप 3 का है। दैट इज नॉट द मेटल बेसिकली, एक्चुअली दैट इज नॉट प्योर मेटल। ये मेटलॉइड्स काउंट करते हैं इसको हम, या नॉन मेटल काउंट करते हैं, लेकिन इनमें रिजेंबलेंस काफी ज्यादा है। और इसको भी आपने RTP रूम टेम्परेचर और प्रेशर, लेकिन यहां पर आपने पानी यूज करना है, सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट क्यों यूज करते हैं, अगर आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं वो आपस में कंप्लीटली मिसिबल नहीं है, वो आपस में मिक्स नहीं होती हैं। हो सकता है एक गैस हो और एक लिक्विड हो, तो कंप्लीटली एग्जैक्टली आपस में वो मिक्स नहीं होंगे, या दोनों ही गैसेज हों या दोनों ही लिक्विड हों, लेकिन फिर भी हो सकता है वो आपस में कंप्लीटली मिसिबल ना हो। तो उस वक्त हम एक इंटरमीडिएट, एक प्लेटफॉर्म यूज करते हैं जिसमें दोनों आके मिक्स हो जाती हैं, दोनों कंपाउंड जिसमें मिक्स होते हैं। तो दोनों मिक्स होंगे, या हम कैटलिस्ट यूज करते हैं लाइक सॉलिड, आयरन सॉलिड या निकल सॉलिड या प्लैटिनम सॉलिड, जो दोनों को एब्जॉर्ब कर लेता है अपनी सरफेस के ऊपर। एडजॉर्ब एक टर्म है, बाद में आपको बताऊंगा, ताकि वो मालिक्यूल करीब करीब आए। रिएक्टेंट के मालिक्यूल जब तक करीब करीब नहीं आएंगे, वो एक दूसरे को टक्कर नहीं मारेंगे, हिट नहीं करेंगे, कोलाइड नहीं करेंगे, तो उनके बॉन्ड नहीं टूटेंगे। और बॉन्ड नहीं टूटेंगे तो दैट इज क्वाइट इम्पॉसिबल कि वो रिएक्शन हो, वो केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। जब तक पुराने बॉन्ड नहीं टूटते वो हो ही नहीं सकता कि रिएक्शन हो, इम्पॉसिबल है, मोर देन दैट ऑफ इम्पॉसिबल। तो बेसिकली ये कंडीशंस हैं जो मैंने आगे आपको यहां पे लिख के बताई हैं, ये वाली, और ये दो रिएजेंट हैं, और इनकी स्पेसिफिकेशन भी मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मैं बता रहा हूं आपने वही याद रखना है, पेपर में वही यूज करना है, इंशाल्लाह आपके मार्क्स नहीं कटेंगे।
सोडियम बोरोहाइड्राइड। हाइड्राइड इसको इसलिए भी बोलते हैं, इन दोनों में से बेसिकली दे बोथ आर लूजिंग H नेगेटिव आयन। हाइड्राइड आयन लूज करते हैं, जैसे KMnO4 और K2Cr2O7 दैट वाज आर दोज वर लूजिंग ऑक्सीजन एटम, वो ऑक्सीजन देते थे, मॉलिक्यूल्स को हेल्प करते थे, न्यूली बॉर्न एटॉमिक ऑक्सीजन, और वो जल्दी जल्दी उसको ऑक्सीडाइज करता था मॉलिक्यूल को। इसी तरह इनका जो बेसिक फंक्शन है, आई मीन दे आर रीजेंट, ये अपना एक छोटा सा हिस्सा तोड़ के दूसरे मॉलिक्यूल को डोनेट करते हैं, गिफ्ट करते हैं, वो होता है H नेगेटिव आयन, हाइड्राइड आयन। आज तक आपने H पॉजिटिव आयन सुना है, अब आप पहली दफा H नेगेटिव आयन सुन रहे हैं, याद रखें इसको। ये दोनों H नेगेटिव आयन देते हैं, दे आर H नेगेटिव आयन प्रोवाइडर। लेकिन फिर भी इनमें स्पेसिफिकेशन है, कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं। ये एल्डिहाइड प्लस कीटोन सिर्फ इन दो फैमिलीज को, इन दो फंक्शनल ग्रुप को, बल्कि फंक्शनल ग्रुप तो सेम है, दैट इज कॉल्ड कार्बोनिल। कार्बोनिल में दोनों आते हैं, एल्डिहाइड भी आता है और कीटोन भी आता है। कार्बोनिल को अगर आपने रिड्यूस करना है तो वहां पर आप सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज कर सकते हैं, बस, और कहीं पे इस्तेमाल नहीं करना आपने इसको, सिर्फ दो के लिए। तो मैं स्पेसिफिकेशन बता रहा हूं, आगे चल के आपको पूरी लिस्ट भी बताऊंगा कि किन किन को आप रिड्यूस भी कर सकते हैं। नाउ कम टुवर्ड्स द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सबसे टॉप पे, ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी स्पेसिफिकेशन है, इसकी स्पेशलिटी है, ये एसिड को रिड्यूस कर सकता है। बाकी दुनिया में कोई रिएजेंट एसिड को रिड्यूस नहीं कर सकता। आपने ऐसे ही सोचना है कि आपके सिलेबस में अगर एसिड को रिड्यूस करने जा रहे हैं, एसिड को एल्डिहाइड या स्पेशली बेसिकली एसिड को अगर आप प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो देयर इज वन एंड ओनली इन दिस वर्ल्ड दैट कैन ब्रिंग दिस चेंज, कैन मेक दिस केमिकल रिएक्शन सक्सेसफुल, इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और कोई नहीं है। तो ये पोर्शन थोड़ा सा रट्टा है, याद करने वाला है, लिस्ट आपने याद करनी। इन एडिशन टू दैट, aldehyde can be reduced with the help of this reagent. Ketone can be reduced with the help of this reagent. Amide can be reduced with the help of this reagent. Nitrile can be reduced with the help of this reagent. बाकी मेरा ख्याल है एस्टर अब है, लेकिन वो उन्होंने इससे निकाल दिया है। तो टोटल 5 ये हैं, 5 functional group you can say, या 5 homologous series, those can be reduced। शायद अमाइड भी ना पूछें, लेकिन मेरा ख्याल पूछते हैं सिलेबस में, मुझे नहीं पता है इस वक्त है या नहीं है, लेकिन ये आपको याद करना है, आना चाहिए आपको। सिर्फ ये homologous series, ये functional group, these can be reduced with the help of lithium aluminum hydride. Only 2 homologous series can be reduced with the help of सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो ये एक लिस्ट है, आपने याद करनी है, ये ग्रुप है, दोनों समझ लें आपस में, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई है। ज़्यादातर एप्लीकेशन इसकी हैं, इसकी सिर्फ 2 एप्लीकेशन है। ये कंडीशंस हैं और ये इनकी एप्लीकेशन। नाउ कम टुवर्ड द सेकंड स्पेल ऑफ द रिएजेंट। वो क्या है? निकल प्लस प्योर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है, यहां पर रिएजेंट हाइड्रोजन है, रिएजेंट हाइड्रोजन है, यहां पर ये था रिएजेंट। अब ये क्यों था रिएजेंट? ये अपने अंदर से हाइड्रोजन नेगेटिव आयन तोड़ तोड़ के मॉलिक्यूल को देता रहता था। हमने हाइड्रोजन H2 यूज किया ही नहीं, जरूरत ही नहीं थी उसकी। यहां पर निकल है, सॉलिड है, ये तो कैटलिस्ट है, इसके पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं। एंड फ्रॉम वेयर टू ऐड हाइड्रोजन इनटू दैट मॉलिक्यूल, कहां से आएगा वो हाइड्रोजन?
जो उस मॉलिक्यूल में ऐड होगा और तब जाके वो रिड्यूस होगा, बिकॉज द रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो वो हाइड्रोजन खुद से डालना पड़ेगा। एंड नाउ कंडीशंस क्या हैं? अगर आप निकल यूज कर रहे हैं, दैट इज अ रिएजेंट, एंड व्हाट आर द कंडीशंस? आपने 300 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट करना है, एटलीस्ट ये कंडीशंस हैं। कुछ बुक्स में प्रेशर लिखा हुआ है, आप ना लिखें, कोई ऐसा इशू नहीं है। एक और है प्लैटिनम, या प्लैटिनम भी यूज कर सकते हैं आप, मैंने प्लैटिनम ही लिखा हुआ है वैसे। इसके साथ भी आप H2 गैस यूज करेंगे, दैट इज एक्टिंग एज अ रिएजेंट, को रिएक्टेंट, दूसरा रिएक्टेंट है, और इट कैन हैपन एट RTP। यहां आप रूम टेम्परेचर पे काम चला सकते हैं, आपको हीट करने की जरूरत नहीं है। अब ये किस किस को, इनकी स्पेसिफिकेशन क्या है, ये स्पेशलिटी क्या है? दे कैन रिड्यूस, मैं लिस्ट बना रहा हूं, एक को मैं डिफरेंट वो स्टाइल से लिखना चाहता हूं ताकि आपको याद रहे कि इन दोनों में स्पेशलिटी क्या है। यस, दे कैन रिड्यूस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसलिए मैंने सेपरेट लिखा है। इनके अलावा दे कैन रिड्यूस कीटोन्स, दे कैन रिड्यूस एल्डिहाइड, they can reduce amide, they can reduce C triple bond N, I mean nitrile। ये एसिड को रिड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन यहां खास बात आपने नोट की कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ये रिड्यूस कर देते हैं। तो ये यहां पर देखें, कोई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है पहले ग्रुप में, दैट इज ग्रुप नंबर 2। यानी दूसरा ग्रुप है ग्रुप 2 रिएजेंट, ये वाले हैं, इनका एक ग्रुप बना दिया मैंने, इनका एक ग्रुप बना दिया। ये दोनों मिल, इनमें से कोई भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर सकता, दोनों नहीं कर सकते। लेकिन ये जो ग्रुप हैं ये सभी को रिड्यूस कर देते हैं, इंक्लूडिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। लेकिन इनमें भी एक एक्सेप्शन है, यहां मैंने एसिड नहीं लिखा है, दे कैन नॉट रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एसिड को रिड्यूस नहीं कर सकते। द वन एंड ओनली हु कैन रिड्यूस द कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू अल्कोहल, आपने एसिड को रिड्यूस करके डायरेक्टली अल्कोहल में भेजना है, वो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो अब आखिर में देखते हैं कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप रिड्यूस हो सकते हैं। ये हो सकता है, ये वाला ग्रुप जहां पर हो सकता है, और ये वाला ग्रुप जहां पर हो। इसका मतलब क्या हुआ? जहां कार्बन ने डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाए हुए हैं वो फंक्शनल ग्रुप रिड्यूस हो सकते हैं। अल्कीन हो सकता है, ये फंक्शनल ग्रुप कहां कहां पर आता है? एल्डिहाइड में आता है, कीटोन में आता है, एसिड में आता है, एमाइड में आता है, वो सारे रिड्यूस हो सकते हैं। और C ट्रिपल बॉन्ड N सिर्फ नाइट्राइल में आता है। तो मल्टीपल बॉन्ड्स वाले फंक्शनल ग्रुप रिड्यूस हो सकते हैं, दे कैन बी रिड्यूस्ड। सिंपल मतलब यहां पर क्या है, उनमें आप हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं, ये है रिडक्शन। उनमें आप हाइड्रोजन तोड़ के ऐड कर सकते हैं जहां मल्टीपल बॉन्ड हो, जहां डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। लेकिन फर्दर मैंने आपको ये स्पेसिफिकेशन बता दी है, ये दो ग्रुप हैं। जब भी क्वेश्चन आए आपने इसी पेज से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कोशिश करनी है, यही चीज़ें याद रखनी है, यही अप्लाई करनी है। होपफुली आपका आंसर ठीक आएगा। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू सम एग्जांपल्स, एंड अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द एल्डिहाइड। एक दफ़ा फिर एल्डिहाइड को देखते हैं। ये एक एल्डिहाइड है और दैट इज 2 कार्बन एल्डिहाइड। मैं इसके अंदर कोई भी रीजन ऐड कर देता हूं। इस वक्त मैं यूज कर रहा हूं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। अगर आप ये वाला रीजन यूज करेंगे तो आपने ब्रैकेट के अंदर H लगाना है, H2 नहीं लगाना, H लगाना है। ये H कहां से आया है? यहां से टूट के आया है,
तो आपने इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए एक स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है और उसके अंदर आपने H लगा देना। अब मल्टीपल बॉन्ड जहां पर होंगे वहां से एक बॉन्ड टूटेगा या दो बॉन्ड टूट जाएंगे, बस एक बॉन्ड बाकी बचाना है। यानी मल्टीपल बॉन्ड में एक बॉन्ड बच जाएगा, उस एक से जितने भी ज्यादा हैं वो टूट जाएंगे। तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर रहा हूं ताकि आपको समझा सकूं कि मैंने कौन सा बॉन्ड तोड़ा। तो मैं यहां पर टोटल दो बॉन्ड हैं तो एक बॉन्ड तोड़ सकता हूं, एक नहीं तोड़ सकता हूं। मैंने ये बॉन्ड तोड़ दिया। फिर मैं क्या करूंगा? तो पहला स्टेप क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो मैं हाइड्रोजन को एक हाइड्रोजन O के साथ जहां से बॉन्ड तोड़ा है और एक हाइड्रोजन H के साथ अटैच कर दूंगा। ये असूल यही होता है, जहां से आप बॉन्ड तोड़ते हैं, जिन एटम के इन बिटवीन बॉन्ड था आपने तोड़ दिया, उन्हीं एटम को दो ग्रुप आपने ऐड करने हैं। तो मैंने ऐड कर दिए। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? सर ये अल्कोहल बना है। जी, नाम बताइए प्लीज। इथेनोइक एसिड। अल्कोहल नहीं, है, फिर इथेनॉल एसिड बोल रहे सर। हैं। इथेनॉल। इथेनॉल, शाबाश। इसका मतलब यह है कि एल्डिहाइड जो हैं, वेन एवर दे आर गोइंग टू रिड्यूस देमसेल्फ, दे विल चेंज देमसेल्फ इनटू अल्कोहल। वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो एल्डिहाइड इज चेंजिंग इटसेल्फ इनटू ओल अल्कोहल। याद रखें इस बात को। इक्वेशन को बैलेंस करना है तो आपने सिंपली 2 लगा देना है और हमारा आंसर, आप क्वेश्चन बैलेंस हो गया है, इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब हम देखते हैं इसी का बड़ा भाई कीटोन। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस, अगेन आई एम यूजिंग नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट भी बोलते हैं, एटॉमिक भी बोलते हैं, because I'm using lithium aluminum hydride in the presence of ether। क्या होगा, क्या बनेगा यहां पर, आप मुझे बताएंगे और मैं बनाऊंगा। डबल बॉन्ड रिमूव हो जाएगा। शाबाश। सबसे पहले आपने एक बॉन्ड रिमूव करना है। कार्बन अच्छा नहीं लिखा हुआ था, मैं दोबारा लिख देता हूं। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप एमन? एच लगेगा किस किस के साथ? O के साथ एंड CH3। एंड इस H के साथ, इस कार्बन के साथ, सॉरी। जहां से बॉन्ड तोड़ा है ना जिन एटम के दरमियान, उन्हीं एटम को HH देना है। ओके। इन दोनों में फर्क क्या है, पहले वाले कंपाउंड में और इसमें? जनरल फर्क बताना है। कार्बन का तो फर्क है ही है। कार्बन के अलावा, हाइड्रोजन के अलावा कोई फर्क है इन दोनों में? सोच के बताना है, आप सोच के गौर करना है इसके ऊपर। सर ये प्रोपेन टू ओल है। नाम का फर्क है, नाम के अलावा। फंक्शनल ग्रुप कार्बन नंबर डिफरेंट है। दिस इज प्राइमरी अल्कोहल and this is secondary alcohol. Am I right? जी। ऐसे सोचना है आप। एल्डिहाइड जब भी एल्डिहाइड जब भी रिड्यूस होगा, प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। ऐसे बोलना है, अपने आप को बताना है, समझाना है, ऐसे ही याद करना है। कीटोन जब भी रिड्यूस होगा,
वो अपने आप को सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। यही सेंटेंस याद रखना है आपने जो मैं बोल रहा हूं। अब हम आते हैं मिस्टर ह्यूमेंगासोर यूनिक कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, पहले वाले का ज़रा मुझे बताइए कि इसकी इक्वेशन बैलेंस है नहीं है, तो यहाँ 2 लगा दीजिए। नाउ आई एम गोइंग टू रिड्यूस दिस वन कार्बोक्सिलिक एसिड and I am going to add hydrogen, nascent hydrogen या atomic hydrogen बोलते हैं इसको। कौन सा reagent यूज करूं? Can you choose the reagent for me, please? Thank you. सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। जी जी, पूछिए प्लीज, जरूर पूछिए। अगर हम हाइड्रोजन को ब्रैकेट्स के अंदर ना लिखें तो हम लोगों का खराब होगा इक्वेशन। जी, आपका मार्क्स कट जाएगा। अगर आपने हाइड्रोजन को ब्रैकेट के अलावा लिखना होता है तो फिर आपको H2 लिखना पड़ता है। यहां पर H2 नहीं है, न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन है। नया नया खाली एक हाइड्रोजन जो ही बनता है फौरन आगे वो रिएक्ट कर जाता है, क्योंकि ये बहुत हाईली रिएक्टिव होता है। और दूसरी बात यह है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहां पर आपने ना H2 लिखना है। H2 कब लिखना है मैंने ऊपर आपको बता दिया है। अगर आप निकल यूज करेंगे तो फिर आप H2 यूज करेंगे। अगर आप पहले ग्रुप में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर रहे हैं या सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज कर रहे हैं तो दोनों केसेस में आपने हाइड्रोजन यूज करना है, ब्रैकेट वाला। गॉट इट? ठीक है। जी सर। अब ये एसिड है, इसके लिए रीजन बताइए कौन सा होगा। सर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ही करें। शाबाश। वाई लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड? क्योंकि आपने हमें बताया था। Yes, because the one and only, this is the one and only reagent that can bring about this reduction. एसिड को कोई और रिएजेंट रिड्यूस नहीं कर सकता। इसका आंसर ये है। इसका आंसर ये नहीं है कि आपने रीजन बताया। और कुछ लिखना है? जी, इसके रीजन में और कुछ लिखना है कि बस यही है कि यही कर सकता है? जी, बस ये लिखना कि यही कर सकता है बस। इसकी रीजन में ये नहीं लिखना कि आपने बताया था। नेक्स्ट। ओके सर। बहुत तेज़बाजी हैं ये जो है ना इनाया मसूद साहिबा। वो कहती हैं क्योंकि आपने बताया था। मुझे एक पता नहीं याद पड़ता है, मेरी एक स्टूडेंट थी बेकन हाउस की। तो आपको पता है मैं बोलता हूँ खिज़र रूल, ये बड़े पुराने हैं मैंने जिन लोगों से पढ़ा है ना, स्पेशली जिन लोगों से मैंने मैथ पढ़ी थी, वो टीचर थे डॉक्टर सलीम अंसारी साहब। तो वो उनके अपने रूल होते थे, अपने फार्मूलाज उन्होंने बनाए हुए थे। मैथ में नहीं थे, मैथ से हट के थे, यानी किसी बुक में वो फार्मूलाज मिलते नहीं थे, उन्होंने खुद बनाए हुए थे। वो बहुत बहुत जीनियस आदमी था। तो मैं उनको को कॉपी करता हूँ केमिस्ट्री में ना, यानी उसी स्टाइल को, उसी चीज़ को। तो मैं बोलता हूँ खिज़र रूल। तो उसने ना जाके लिखा टेस्ट में अकॉर्डिंग टू खिज़र रूल ये आंसर है फलां फलां फलां। तो टीचर ने पढ़ा, उसने देखा भाई खिज़र रूल कोई नया रूल है, उसने टाइप किया, तो नेट पे था ही नहीं, उसने काट दिया पकड़। तो पूछा कि जी ये आपने गलत लिखा हुआ खिज़र रूल फलां। उसने कहा जी आंसर तो ठीक है। उसने आंसर तो ठीक है, आपने नाम क्यों लिखा? तो फिर उस बच्चे ने मुझे बताया। मैंने उसको कहा खुदा के बंदे ये खिज़र रूल क्यों लिखा है? तो आपको बताने के लिए मैंने बोला था कि मेरा रूल है, यानी कि ये मेरा एक मेथड है, वहाँ मेरा नाम मेंशन करना ज़रूरी नहीं है। तो दैट्स वाई ये रूल है जो मैंने आपको बता रहा हूँ। तो आप सर हम भी ये करके आएंगे, उन लोगों को भी पता लगना चाहिए हम लोगों ने खुद से रूल लगाया था। थैंक यू सो मच। बस आप मेरा नाम ना लिखें, लेकिन बस रूल यही लगाने हैं, इंशाल्लाह आपका आंसर ठीक आएगा। तो यहाँ पहला स्टेप वही होता है कि इसके साथ भी एच जो है आता है और इसके साथ भी एच आ जाता है। लेकिन अगर एक कार्बन के साथ 2 OH ग्रुप लगे हों, ये सुन लें बात और ज़हन में रखें, याद रखें, अगर एक कार्बन के साथ 2 OH ग्रुप लगे हों तो वो कार्बन अनस्टेबल होता है, वो कंपाउंड अनस्टेबल हो जाता है, वो सस्टेन नहीं कर सकता अपने आप को। तो वो फिर अपने आप को रीअरेंज करता है। तो आपने रीअरेंज करना है, इसको रीअरेंजमेंट होगी इसकी। तो यहाँ से बेसिकली क्या होगा, ये कंपाउंड CH3CH2OH प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा
रीअरेंजमेंट के बाद। और ये मैंने वैसे आपको बताया आपको समझाने के लिए, जैसे मैं हर एग्जांपल में आपको बोल रहा हूँ कि जहाँ डबल बॉन्ड है उसको तोड़ दो, उसमें एच लगा दो एंड सो ऑन। तो बाकी अब ज़रा देखें क्या बनेगा यहाँ से, क्या चीज़ और बन सकती है कि अगर मैं यहाँ पर लगाऊँ ताकि बैलेंस भी हो जाए। दैट इज़ सर ऑक्सीजन। H2O लगेगा तो OH यहाँ से निकल जाएगा और एक H लग जाएगा और एक H OH को मिल जाएगा तो पानी बन जाएगा। और यहाँ पर अब आपने इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो हाउ मेनी हाइड्रोजन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द बैलेंसिंग दिस इक्वेशन, बताइए ज़रा। 3। 2 + 2 4 हाइड्रोजन्स आर रिक्वायर्ड। तो आपने चेक कर लेना बैलेंस करना। लेकिन whenever you are going to reduce this carboxylic acid, it is supposed to make primary alcohol. ये हमेशा primary alcohol बने। Come towards amide. The next one is amide, then nitrile, then dirsol. So amide है, उसमें भी थोड़ा सा आपने इसी तरह का काम करना है। आप इसमें कोई भी रीजेंट ऐड कर सकते हैं। इसमें भी ये पूरा ऑक्सीजन, क्योंकि कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप या एटम लगे हुए हैं, तो अगर ये दोनों यहाँ डबल बॉन्ड हट जाएगा तो मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं रहेगा। तो यहाँ पर भी वही होगा कि आप ये बॉन्ड तोड़ देंगे। ये लिखना ज़रूरी नहीं है, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो ये पहले OH बनेगा और यहाँ पर H आएगा और इधर NH2 ग्रुप लगा हुआ है, तो फिर ये अपने आप को ये वाला हिस्सा रीअरेंज करेगा और इस कार्बन के ऊपर CH3 CH2 और NH2 बन जाएगा। दैट इज प्राइमरी एमाइन। प्राइमरी एमाइन बन जाएगा एंड प्लस वाटर बनेगा, H2O बनेगा। और इक्वेशन को आप बैलेंस कर सकते हैं। अगेन आपको 4 लगाना पड़ेगा। यानी एसिड और एमाइड में ये बात आपने याद रखनी है, ये O भी उड़ जाएगा, बाकी नहीं उड़ा कहीं पर। लेकिन एमाइड में देखें O ख़त्म हो गया है, उसकी जगह पर 2 हाइड्रोजन आ गए हैं। यही काम मैंने एसिड के लिए किया था। ये O मैंने कंप्लीटली फाइनली उड़ा दिया है और यहाँ पर 2 H लगा दिए। बस यही बातें आपने इसी तरीके से याद रखनी है। इसके बाद एक सवाल है, जी जी, जैसे ऊपर 2 OH ग्रुप बन रहे थे तो हमने इसको 1 कर दिया, तो उससे ज्यादा हो सकता है? कार्बोक्सिलिक की तरह, हाँ जी हो सकते हैं। इस तरह वाले ना, हाँ जी, जैसे यहाँ पे अभी 1 कर दिया था ना हम लोगों ने और साथ में गुड वाटर फॉर्म हो गया। गुड क्वेश्चन, बिल्कुल हो सकते हैं। आपने हर एसिड के साथ यही सलूक करना है, उसका O तोड़ देना है, डबल बॉन्ड O तोड़ के फाइनली आपने क्या करना है, उसको H2 लगा देना है वहां पे। बाकी किसी चीज को नहीं छेड़ना। ऑक्सीजन गया, हाइड्रोजन आया, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। यही काम आपने इमाइड के साथ करना है। इमाइड का ऑक्सीजन गया, हाइड्रोजन आया, बाकी किसी चीज को नहीं छेड़ना है। इक्वेशन को बैलेंस करना है। दोनों केसेस में साथ पानी भी बनाना है फॉर द सेक ऑफ बैलेंसिंग द इक्वेशन। तो इस तरीके से आपने इनको लिखना है। नेक्स्ट है नाइट्राइल, क्योंकि टाइम कम है, जरा मैं जल्दी करना चाह रहा हूं। इसमें भी आप यही सेम रीजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो मैंने कहा था एक बॉन्ड बचाना है, बाकी सारे तोड़ देने हैं। तो देखें, एक बॉन्ड मैं बचा रहा हूँ, बाकी सारे तोड़ रहा हूँ। तो मैंने इस वक्त एक बॉन्ड और दूसरा 2 बॉन्ड तोड़ दिए, कोई बात नहीं। तो जाहिर है जितने बॉन्ड तोड़े हैं उसके डबल हाइड्रोजन भी लगाने हैं। तो एक बॉन्ड तोड़ा, H लगा दिया, दूसरा बॉन्ड तोड़ा, फिर H लगा दिया। अगेन आई हैव मेड प्राइमरी इमाइन। इससे भी प्राइमरी इमाइन बनेगा, यानी इमाइड को रिड्यूस करेंगे तब भी प्राइमरी इमाइन बनेगा, राइट। अगर आप किसी नाइट्राइल को रिड्यूस करेंगे तब भी प्राइमरी इमाइन बनेगा। और ये सिंपल है, इसमें आपने 4 H लगा दें। नो वाटर इज रिक्वायर्ड, पानी बनेगा नहीं क्योंकि यहां पर O है ही नहीं। अगर इसका O रिमूव करेंगे तब पानी बनेगा, जैसे मैंने एसिड में किया है, जैसे मैंने इमाइड में किया है।
द लास्ट वन, द वन एंड ओनली, इज अल्कीन। बहुत सिंपल है, वेरी 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 सिंपल, बट इसमें आपने जो रीजेंट यूज़ करना है वो H2 यूज़ करना है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, और आपने हीट करना है इसको। तो अब क्या होगा, एक डबल बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा। आई मीन यहाँ पर मुझे वाइट से लिखना चाहिए था। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होके सिंपल, वेरी सिंपल, आपने सिर्फ हाइड्रोजन लगाना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो अब आपने एक बॉन्ड तोड़ा है तो वहाँ पर आपने 2 हाइड्रोजन लगा देने हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर। ये पहले अल्कीन था, अब अल्केन बन गया है। नाउ इट इज कॉल्ड अल्केन। अब इसमें सारे सिंगल बॉन्ड आ गए हैं, पहले ईन था क्योंकि डबल बॉन्ड था। दैट इज ऑल अबाउट योर रिडक्शन। अगर किसी रिंग में डबल बॉन्ड खड़ा हो, जैसे मेरी बुक में है, आपने एक दफ़ा मेरी बुक से लाजमी ये पेज नंबर 94 पढ़ना है, तो उसके साथ भी सेम